हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट सेकंड। हमने इससे पहले पार्ट में बात करी थी कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ओपनिंग एक्टिविटी। इसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड है? कैश में सेल करना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कमीशन एंड फीस एंड रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी वो होता है जब कोई मतलब अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छी गुडविल वाली कंपनी है, वो पिछले बहुत टाइम से बिजनेस कर रही है। तो मान लीजिए कोई नई कंपनी आई, उन्होंने वो चाहती है कि मैं आपका नाम यूज़ करके अपने प्रोडक्ट बेचूँ। तो कंपनी बोलेगी कि आप मेरा नाम यूज़ तो कर सकते हो, लेकिन आपको मुझे कुछ अमाउंट देना होगा। इसको बोलेंगे हम रॉयल्टी। अब ये तो होगी किताबी बातें। एग्जाम्पल लेते हैं। आज से कुछ टाइम पहले ओप्पो ने अपना एक फ़ोन लॉन्च किया था। उस फ़ोन में फ़ोन पर जो है एम एस धोनी के साइन थे, और एम एस धोनी के साइन के नाम पर उन्होंने वो फ़ोन बेचे। तो एम एस धोनी जी को कुछ अमाउंट दिया गया हुआ ओप्पो की तरफ से, जिसे कहा जाता है रॉयल्टी, कि आपने मेरा नाम यूज़ करा और अपने फ़ोन बेचे तो मुझे कुछ अमाउंट चाहिए। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। तो आइए देखते हैं कैश परचेजेस, कैश आउटफ्लो हमें कैसे कैसे कैश जाता है। कैश परचेजेस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड इनकम टैक्स। ये सब चीज़ें आती हैं। अगर ये सब चीज़ें आपको कहीं भी दिखे तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनेगी। ठीक है, ये सभी चीज़ें। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड। ये सब चीज़ें क्या होगी आप सबको पता ही होगा वैसे भी। आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे है परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सब भी बहुत आसान बात है। अब देखते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी। इसके अंदर क्या चीज़ आती है? इशू ऑफ शेयर इन कैश, हमने कैश में शेयर इशू करे, हमने डिवेंचर इशू करे कैश में, हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हमने कहीं से बहुत लंबे समय के लिए लोन, हमें कहीं से लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हमें बहुत लंबे समय के लिए हमने पैसा उधार लिया या हमने पैसा लिया। प्रोसीड मीन्स प्राप्ति, पैसा आना। सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड, इसका मीनिंग क्या होता है मैं बताता हूँ आपको बाद में। इंक्रीज इन इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट अकाउंट। इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे आपको पता ही होगा बैंक में दो अकाउंट होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट होता है हमारे जैसे लोगों के लिए, नॉर्मल पीपल के लिए। और जो करंट अकाउंट होता है वो होता है बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए, बड़े बड़े कंपनीज के लिए। तो जो करंट अकाउंट खुलवाते हैं उनको एक फैसिलिटी दी जाती है बैंक ओवरड्राफ्ट की। बैंक ओवरड्राफ्ट में आपको, अगर आपके बैंक बैलेंस के ऊपर भी आपको अमाउंट दिया जाता है, मतलब मान लीजिए मेरा करंट अकाउंट है और मुझे 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे जरूरत पड़ गई 1.5 लाख रुपए की। तो मैं, अगर मेरा करंट अकाउंट है तो मुझे बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे बैंक से 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, जो मुझे कुछ समय बाद चुकाने पड़ेंगे इंटरेस्ट के साथ। ठीक है। अब अगर देखते हैं, हमें लोन की पेमेंट कर दी तो इसमें आएगा। हमने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर, इसका मीनिंग क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर की हमने जो हमारा प्रॉफिट निकला था उसका हमने पेमेंट कर दी। रिडेम्पशन मतलब रिडीम कर दिया, दे दिया हमको, पेमेंट कर दी। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर बायबैक कर लिए। बायबैक क्या होता है कि अपने ही शेयर हमने मार्केट से जाके खरीद लिए। क्यों खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, वो सब हम आपको बाद में बताएंगे। आगे देखते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हमने डिविडेंड की पेमेंट कर दी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी। प्रीमियम पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर, हमने जो प्रीमियम लिया था वो हमने पेड कर दिया रिडेम्पशन एज अ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर। ठीक है। और हम देखेंगे नोट्स। नोट्स में क्या क्या आता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये क्या होता है देखिए। जब कोई कंपनी अपना शेयर प्रीमियम पे इशू करे, प्रीमियम मतलब एग्जांपल लेते हैं, कोई अच्छी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, उसने अपने नए शेयर इशू करे। अब वो कंपनी जानती है कि उसके शेयर बिक जाएंगे, तो वो कंपनी अपना जो शेयर 10 का है वो 11 का इशू करेगी। तो लोग जानते हैं कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट में, गुडविल अच्छी है, हमको अच्छा प्रॉफिट देगी, तो लोग शेयर उसका खरीद भी लेते हैं। तो जो 10 रुपये है वो तो जाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। ठीक है। लेकिन जो 1 रुपये था एक्स्ट्रा अमाउंट वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। इसी को कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है। अगला है इंटरम डिविडेंड। ये क्या होता है? जब कंपनी अपना डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को 1 साल के बीच में ही
शेयर होल्डर में बांट दे, इक्विटी शेयर होल्डर में बांट दे, तो उसको कहेंगे हम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। ठीक है। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? जब कंपनी अपना डिविडेंड शेयर होल्डर को बैलेंस शीट बनने के बाद देती है, उसे कहते हैं हम प्रपोज डिविडेंड। बैलेंस शीट बनेगी, जो प्रॉफिट निकलेगा हमको वो पहले हम देंगे प्रेफरेंस शेयर वालों को, डिबेंचर वालों को, फिर देंगे हम इक्विटी शेयर होल्डर वालों को। ठीक है। प्रपोज डिविडेंड को हम फाइनल डिविडेंड भी कहते हैं। तो गाइस अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी शेयर करिए फॉर मोर वीडियोस। और आगे हम बात करेंगे कैश स्टेटमेंट के फॉर्मेट के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।